अगर हम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके दो प्रकार का आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दो प्रकार का आपके कैसे, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके हो गया ये हॉरिजॉन्टल, ठीक, ये आपके ओसी, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ये, और एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके वर्टिकल, ठीक है, क्षैतिज और लंबवत। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को आपके प्रभावित करने वाले आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये देख लें। पहला आपके लैटिट्यूड इफेक्ट यानी कि आपके अक्षांशीय प्रभाव, ठीक है। दूसरा आपके पवनों का प्रभाव, पवनों का प्रभाव यानी कि आपके महाद्वीपों का प्रभाव यानी कि आपके कॉन्टिनेंट या सरफेस इफेक्ट। अब यहां समझना, ठीक, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ आपके जाते हैं, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएं चाहे साउथ हेमिस्फीयर में जाएं, ठीक, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपके जो इंसोलेशन यानी कि आपके जो सूर्य ताप आपके होता है, उस सूर्य ताप आपके क्या होता है, कम होता है। और सूर्य ताप कम होने के कारण इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपके जो टेम्परेचर है वो रेगुलर आपके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड इफेक्ट यानी कि आपके अक्षांशीय प्रभाव की अगर हम आपके बात करें तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपके इंसोलेशन कम होता है, इसलिए ओशियंस का भी टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आपके कम होता जाता है। दूसरा यहां समझना कि अगर हम विंड्स की आपके बात करें तो ये देखो, इस रीजन में आपके फ्लो करेगी कौन सी विंड, ट्रेड विंड। कौन सी विंड है ये, ट्रेड विंड की खास बात आपके ये है कि ये जो आपके ट्रेड विंड होती है, ये ट्रेड विंड ईस्ट कोस्ट पे आपके यहां ऑनशोर होगी, ऑनशोर, और ऑफशोर, अब नेक्स्ट, तो स्थलीय प्रभाव या कॉन्टिनेंट इफेक्ट को अगर हम देखें या आपके सरफेस इफेक्ट को देखें तो हम दो पार्ट में अर्थ को बांटते हैं, एक लोअर लैटिट्यूड एक हायर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड यानी कि आपके 0 से 45 डिग्री, ठीक है, और हायर लैटिट्यूड आपके 45 से 90 डिग्री, ठीक है। ओशियंस को भी तीन पार्ट में बांटते हैं, ओपन ओशियन मतलब जो खुले महासागर होते हैं, अटलांटिक और पैसिफिक जैसे, पार्शियली ओपन जैसे मेडिटेरियन सी, जैसे बे ऑफ बंगाल जो तीन तरफ से सरफेस से घिरे हैं, ठीक है, और एक तरफ से ओपन है। तीसरे होते हैं क्लोज्ड ओशियन जैसे कि आपके डेड सी, कैस्पियन सी, ये क्लोज्ड ओशियन, ठीक। यहां होता क्या है कि लोअर लैटिट्यूड में आपके, लोअर लैटिट्यूड में ओपन ओशियन पे आपके कॉन्टिनेंट का प्रभाव सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा पार्शियली ओपन पे, और सबसे ज्यादा होता है क्लोज्ड ओशियन पे, ठीक। लोअर लैटिट्यूड में टेम्परेचर चूंकि स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होता है कॉन्टिनेंट्स का, तो इसका मतलब यहाँ ओपन ओशियन का टेम्परेचर सबसे कम होगा, फिर पार्शियली ओपन का, फिर आपके क्लोज्ड ओशियन का। मतलब जैसे जैसे हम ओपन ओशियन से क्लोज्ड ओशियन की तरफ आएंगे लोअर लैटिट्यूड में टेम्परेचर बढ़ेगा, कारण सरफेस इफेक्ट, क्योंकि क्लोज्ड ओशियन के आसपास की सरफेस गर्म होगी तो ओशियन को वो तेजी से गर्म कर देगी, ठीक है। अब दूसरा समझना, लैटिट्यूड में सरफेस ठंडी होती है, तो जो क्लोज्ड ओशियन की जो सरफेस है वो सरफेस इफेक्ट से ठंडी होगी, इससे ज्यादा गर्म होंगे पार्शियली ओपन और इससे ज्यादा गर्म होंगे ओपन ओशियन, ठीक है। तो सरफेस इफेक्ट के कारण लोअर लैटिट्यूड में ओपन ओशियन का टेम्परेचर सबसे कम, फिर पार्शियली ओपन का उससे ज्यादा और क्लोज्ड का सबसे ज्यादा, और हायर लैटिट्यूड में क्लोज्ड का सबसे कम, पार्शियली ओपन का उससे ज्यादा और ओपन ओशियन का सबसे ज्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना है इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपके लंबवत वितरण, लंबवत का मतलब क्या है, ओशियन के सी सरफेस से लेके बॉटम में आपके टेम्परेचर का आपके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखना, मान लिया कि ये आपके कोई एक ओशियन है, ठीक। अब ओशियन में आपके क्या होगा, डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये 0। अगर हम आपके बात करें तो एक एवरेज टेम्परेचर आपके क्या होता है समझना, 90 डिग्री के आसपास मान लिया कि टेम्परेचर है ओशियन सरफेस का, फ्रीज होगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 60 डिग्री के आसपास आपके ओशियन सरफेस का टेम्परेचर मान लिया ये हुआ आपके 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग 23 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। लगभग से पोल की तरफ जाने पर सरफेस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये होता जाएगा। अब यहां समझना, टॉप से बॉटम जाते हैं तो ओशियन आपके 3 लेयर में आपके डिवाइड होता है। कितनी लेयर में आपके डिवाइड होता है टॉप से बॉटम जाने पे, 3 लेयर में। दूसरी लेयर का निर्धारण होता है 500 मीटर से, क्योंकि 500 मीटर तक ही आपके सनलाइट पहुंचती है,
तीसरी लेयर आपके होती है 2000 मीटर पे, 2000 मीटर। ठीक, ओशियन की एवरेज डेप्थ हम मानते हैं 4000 मीटर, एवरेज डेप्थ, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब यहां समझना, अब यहां जो आपके सबसे पहली लेयर आपके होती है, इसे हम आपके बोलते हैं एप्लीमीनियन लेयर। लेयर देखते हैं, यह है आपके सी लेवल। सी लेवल से 500 मीटर की गहराई तक आपके जो लेयर होती है एप्लीमीनियन लेयर होती है। इस लेयर की खास बात आपके क्या है कि इस लेयर में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, पहले तो टेम्परेचर ये इंक्रीज होता है, फिर तेजी से आपके इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। एप्लीमीनियन लेयर में आपके इंसुलेशन और वाटर प्रेशर के कारण पहले जो आपके टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरा आपके क्या होता है, इसी लेयर में चलती है ओशियन करंट, महासागरीय धारा। तो महासागरीय धारा में मूवमेंट चूंकि होता है तो ये भी इंक्रीज करती है टेम्परेचर को। तो एप्लीमीनियन लेयर में पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। फिर दूसरी लेयर जो थर्मोक्लाइन लेयर होती है, यहां 500 से 200 मीटर की डेप्थ में होती है। यहाँ की खास बात आपके ये है कि यहाँ सनलाइट नहीं आती, ठीक, सारे ओशियंस में, हर अक्षांश पे। और तीसरी जो हाइप्लोमियन लेयर है, वहां सारे ओशियन का टेम्परेचर इक्विवेलेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सारे ओशियन का टेम्परेचर वही आपके 23-24 डिग्री के आसपास, ठीक, 23 से 25 डिग्री के आसपास, 23 से 25 डिग्री जो साइकिल बनाती है, वो आपके जो क्रीप आपके चलेगी, वो आपके जहां जब क्रीप चलेगी तो क्रीप उसे क्या कर देगी, कांस्टेंट कर देगी। ठीक है, एप्लीमीनियन, थर्मोक्लाइन और हाइप्लोक्लाइन। इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में ये तीनों लेयर साल भर बनती हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में ये तीनों लेयर सिर्फ समर में बनती हैं। ठीक, और तीसरी खास बात कि पोलर रीजन में सरफेस का टेम्परेचर है -10, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री हो गया। तो पोलर रीजन में जैसे जैसे हम सी लेवल से बॉटम की ओर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये है आपके टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर।